तो मेरे पास एक पीसी है जिसमें GTX 1050 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और एक ब्लेंडर का सीन है जिसकी पर फ्रेम को रेंडर करने में मुझे 1 घंटा तक लग रहा है और मुझे टोटल 100 फ्रेम को रेंडर करना है। 100 फ्रेम को रेंडर करने में मुझे लग जाएंगे 4 दिन, पर मुझे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो 1 दिन में ही चाहिए। तो यहाँ पर जो लाइफ सेवर चीज आती है वो है रेंडर फार्म को यूज करना। अब मेरे पास एक CPU है, एक GPU है, और जो रेंडर फार्म है उसके पास बहुत सारे ऐसे CPU GPU हैं जो साथ में मिलकर के मेरे प्रोजेक्ट को रेंडर करेंगे। तो मेरे पीसी में अगर मुझे 4 दिन लग रहे हैं अपने सीन को रेंडर करने के लिए, तो जो रेंडर फार्म है वहां पर वो सीन कुछ घंटों में रेंडर हो जाएगा। तो अब तक मैं काफी सारे रेंडर फार्म को यूज कर चुका हूँ, पर आज की इस वीडियो में मैं अपने 2 फेवरेट रेंडर फार्म के बारे में बात करने वाला हूँ। एक फ्री रेंडर फार्म है और दूसरा एक पेड रेंडर फार्म है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस पेड रेंडर फार्म के बारे में। ये है garagefarm.net। ये बहुत ही ज्यादा इजी है यूज करने में बाकी रेंडर फार्म्स के मुकाबले में, और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा चीपर है। और हम जो ब्लेंडर यूजर हैं हमारे लिए ये स्पेशल एक डिस्काउंट भी देते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्राइसिंग पर क्लिक कर दूं, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो ऑल ब्लेंडर रेंडरिंग 33% ऑफ। तो ये स्पेशल ऑफर है सिर्फ ब्लेंडर यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर तुम देख सकते हो ये $50 हमें फ्री में क्रेडिट्स दे रहे हैं। इसके लिए तुम्हें अपने कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सिंपली स्टार्ट फ्री ट्रायल पर मैं क्लिक कर दूंगा और सामने ये अकाउंट को क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म आ जाएगा। तो मैं इसे भर देता हूँ और क्रिएट अकाउंट। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। ओके, तो ये आ गया है ईमेल, क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, और अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली लॉगिन में कर लूंगा। तो ये आ गई है कुछ वेलकम स्क्रीन, और यहाँ पर तुम देख सकते हो नोड अवेलेबिलिटी। यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल में दिया गया है। हाई प्रायोरिटी मतलब हमें ज्यादा GPU या CPU मिलेंगे, और लो प्रायोरिटी में हमें कम CPU और GPU मिलेंगे। तो इसके बारे में आगे मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा। तो यह है गराज फार्म का इंटरफेस। यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड पे तुम देख सकते हो 50 रेंडर क्रेडिट्स हमें फ्री में अभी मिले हैं, और अगर तुम और ज्यादा क्रेडिट्स ऐड करना चाहते हो यहाँ पर बिलिंग का ऑप्शन है। इसमें क्लिक करके हम किसी भी अपने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके हम इसके ऊपर और ज्यादा क्रेडिट्स ऐड कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड्स पर क्लिक कर देंगे। मैं विंडोज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और हमें एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। ये आ गया है रेंडर बीमर, इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, तो ये रेंडर बीमर इंस्टॉल हो गया है। अब इसका भी मैं थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने हार्ड ड्राइव में चला जाऊंगा और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ रेंडर फार्म, और मैं रेंडर फार्म के अंदर चला जाता हूँ और इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ टेम्प, और दूसरा मैं फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ जॉब डन। ओके, तो ये फोल्डर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब मैं चला जाऊंगा दोबारा से रेंडर बीमर पर, और यहाँ पर जो डाउनलोड फोल्डर लिखा हुआ है इसे सिलेक्ट कर दूंगा। डाउनलोड फोल्डर मतलब जहाँ पर हमारी जो फाइनल फाइल होगी वो रेंडर करके आएगी। तो उसका नाम मैंने रख दिया था जॉब डन। तो मैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ और जो टेम्प वाला फोल्डर था उसे यहाँ पर डाल देता हूँ। बस इतना से करना है। और यहाँ पर मैं ऊपर ऑप्शन देख सकता हूँ ऑटोमेटिकली डाउनलोड फिनिश्ड फ्रेम्स। तो इसे मैं यस कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। ओके, तो इसके बाद जो हमने गराज फार्म पे अपना अकाउंट बनाया है उससे लॉग इन कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। जो भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर है उसके लिए ये एड ऑन इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो मैं इसे अभी ब्लेंडर के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ब्लेंडर के आगे मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पर तुम देख सकते हो 2 ऑप्शन दिए हैं, एक है डाउनलोड का और एक है अपलोड का। तो जो हमारा ब्लेंडर प्रोजेक्ट होगा उसे हम अपलोड करेंगे और जो रेंडर्स फाइल होंगी उसे हम डाउनलोड करेंगे। और अगर मैं यहाँ ब्लेंडर पर चला जाता हूँ और यहाँ पर ऊपर रेंडर पर क्लिक कर देता हूँ, तुम यहाँ लास्ट में देख सकते हो रेंडर बीमर के नाम से एक ऑप्शन हमें दिख रहा है। यहाँ पर तुम 2 ऑप्शन देख सकते हो, एक है बीम इट अप एनिमेशन और दूसरा है बीम इट अप स्टिल फ्रेम। बहुत ही सिंपल है। अगर एनिमेशन है तो एनिमेशन रेंडर करेंगे, स्टिल फ्रेम यानी कि सिर्फ एक पिक्चर को रेंडर करना है तो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो चलो अभी कुछ रेंडर करके देखते हैं। मेरे पास ये एक सीन है यहाँ पर। तो रेंडर करने से पहले कुछ बातें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर कि तुम्हारा जो ब्लेंडर प्रोजेक्ट है उसमें सारी फाइल्स अच्छे से पैक्ड है, और दूसरी बात जो तुम्हारी रेंडर सेटिंग है वो भी एकदम सही होनी चाहिए, वरना बाद में गड़बड़ हो सकती है। तो मैंने सब कुछ यहाँ पर चेक कर लिया है। मैं इसे ओपन EXR फाइल फॉर्मेट में रेंडर कर दूंगा। DWA लॉसी इसका फाइल फॉर्मेट में रख देता हूँ। बाकी सब कुछ सही है। और इसके बाद मैं सिंपली यहाँ रेंडर पर क्लिक कर दूंगा, और फिलहाल मैं एनिमेशन को रेंडर नहीं करूंगा। मैं अभी सिर्फ एक ही फ्रेम को रेंडर करके देखूंगा, और ऐसा करना काफी जरूरी है क्योंकि अगर तुम पूरी एनिमेशन रेंडर करते हो और गलती से कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई टेक्सचर मिसिंग होगी या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो तुम्हारे जो क्रेडिट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। बीम इट अप स्टिल फ्रेम पर मैं क्लिक कर दूंगा, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो ये रेंडर बीमर ओपन हो गया है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो जो मेरा ब्लेंडर प्रोजेक्ट था वो अपलोड हो गया है, और अब मैं दोबारा से आ गया हूँ अपने वेब ब्राउजर पर। गराज फार्म की वेबसाइट सामने खुली हुई है, और यहाँ साइड में तुम देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, इसके अंदर चला जाऊंगा। ये है हमारा ब्लेंडर प्रोजेक्ट। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा और ये आ जाएगी हमारी सेम ब्लेंडर सेटिंग जो ब्लेंडर दिखा रहा था। तो बाकी सारी सेटिंग तो सही है, पर जो मेन सेटिंग हमें ध्यान में रखनी है वो ये है प्रायोरिटी। तो अगर मैं यहाँ प्रायोरिटी पर क्लिक कर देता हूँ तो तुम यहाँ पर 3
ऑप्शन देख सकते हो, मीडियम, हाई और लो। अगर तुम हाई प्रायोरिटी पर रखोगे तो तुम्हारा जो ब्लेंडर प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी से रेंडर हो जाएगा, पर जो तुम्हारे क्रेडिट्स है वो भी बहुत जल्दी खर्च हो जाएंगे। मैंने पर्सनली जितना इस रेंडर फार्म को अब तक यूज किया है, मैं हमेशा लो प्रायोरिटी पर रखता हूँ। मेरे लिए बहुत मोर देन इनफ है लोअर प्रायोरिटी पर रखना। इससे ज्यादा क्रेडिट भी वेस्ट नहीं होते हैं और प्रोजेक्ट हालांकि बहुत जल्दी रेंडर नहीं होता है, पर ऑब्वियसली मेरे पीसी से तो काफी ज्यादा जल्दी रेंडर होता है। तो ये सारी सेटिंग है और इसके बाद मैं सिंपली यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दूंगा और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर रेंडरिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसे सीपीयू से जीपीयू में स्विच कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ स्टेटस पर क्लिक कर देता हूँ तो तुम यहाँ देख सकते हो इन्होंने कलर कोडिंग दे रखी है कि किस कलर का क्या मतलब है। और अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर देता हूँ तो और भी ज्यादा ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से हम प्रायोरिटीज को चेंज कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को पॉज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने प्रायोरिटी को लो पर सेट कर दिया था। मुझे प्रोजेक्ट जल्दी से चाहिए तो मैं इसे हाई पर सेट कर देता हूँ। तो फाइनली अब तुम देख सकते हो ये लाइम ग्रीन कलर शो कर रहा है, जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है रेंडर होना। तो यहाँ पर ये रियल टाइम में तो प्रोग्रेस को शो नहीं कर रहा है, पर अगर मैं यहाँ शो प्रोग्रेस पर क्लिक कर देता हूँ तो तुम यहाँ साइड में देख सकते हो ये जो प्रोग्रेस है वो काफी जल्दी शो कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है वो हो गया है रेंडर और यहाँ पर तुम देख सकते हो हमारे जो क्रेडिट्स है वो भी आधे हो गए हैं। ओके, तो मैं अपने वेब ब्राउजर को मिनिमाइज कर देता हूँ और अपने सॉफ्टवेयर पर वापस चले जाता हूँ और यहाँ तुम देख सकते हो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया है। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर ओपन डायरेक्टरी पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एक जो फ्रेम है ये रेंडर हो चुकी है। तो इस एक फ्रेम को भी रेंडर किया है, मुझे सब कुछ सही लग रहा है, कोई टेक्सचर में ग्लिच वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद सिंपली मैं रेंडर पर क्लिक कर दूंगा और बीम इट अप एनिमेशन पर क्लिक कर दूंगा और पूरा जो प्रोजेक्ट है वो फिर एनिमेशन में रेंडर हो जाएगा। तो इस तरह से तुम स्टिल फ्रेम को रेंडर कर सकते हो या फिर पूरी एनिमेशन को रेंडर कर सकते हो यूजिंग गराज रेंडर फार्म। ओके, तो अब मैं बात करने वाला हूँ इस फ्री वाले रेंडर फार्म के बारे में, जो कि है शिपिड रेंडर फार्म। ये भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रेंडर फार्म है और यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरे पास 10 मिलियन प्लस क्रेडिट्स मैंने इस रेंडर फार्म के ऊपर गेन किया है। अगर तुम वीडियो में एंड तक बने रहे तो मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने इतने ज्यादा क्रेडिट्स इसके ऊपर गेन किए हैं। तो शिपिड रेंडर फार्म, इसके ऊपर अकाउंट बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दो, भाई सब अपने ईमेल डालना है, नाम डालना है, बहुत ही ईजी है। एक बार अकाउंट क्रिएट कर लिया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर तुम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शन देख सकते हो। तो विंडोज के लिए हम इसका एक क्लाइंट डाउनलोड कर लेंगे, इसे इंस्टॉल कर देंगे। तो ये शिपिड रेंडर फार्म का सामने इंटरफेस खुल चुका है और अब ये चीज तुम में से बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो मैं समझाता हूँ कि शिपिड रेंडर फार्म काम कैसे करता है। तो बेसिकली हम इसका ये क्लाइंट डाउनलोड कर लेते हैं और तुम यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो ग्राफिक कार्ड है और सीपीयू है उसकी ये डिटेल्स शो कर रहा है। तो हमें अपने ग्राफिक कार्ड को या सीपीयू को यूज करने के लिए देना पड़ता है दूसरे यूजर्स को, मतलब जो दूसरे यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड शिपिड रेंडर फार्म पर, वो अपने प्रोजेक्ट को हमारे पीसी पर रेंडर करेंगे और उससे जो ये क्रेडिट्स हैं हमारे वो गेन होते हैं और उन्हीं क्रेडिट्स को हम यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को रेंडर करने के लिए। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक चीज है, पर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने किस तरह से 10 मिलियन प्लस क्रेडिट्स गेन किए, तो मैं वो सीक्रेट तुम्हें बताने वाला हूँ। इस क्लाइंट को मैंने सिर्फ इसलिए डाउनलोड किया था ताकि मैं समझा सकूं कि किस तरह से शिपिड रेंडर फार्म काम करता है। तो इसे इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। जब तुम फ्री हो तो तुम अपने ग्राफिक कार्ड को रेंडरिंग पर लगा के रख सकते हो, वो दूसरों के लिए रेंडर करके देगा प्रोजेक्ट और तुम्हें उसके बदले में पॉइंट्स मिल जाएंगे। पर जिन्हें नहीं करना है नो प्रॉब्लम, मेरे पास दूसरा एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है। तो शिपिड रेंडर फार्म में क्रेडिट्स को गेन करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ गूगल कोलैब का। ये गूगल की एक सर्विस है बेसिकली। तो ये फ्री में जीपीयू को यूज करने के लिए देते हैं, हालांकि इनके पेड ऑप्शन भी है, पर हम फ्री वाला ऑप्शन यूज करेंगे। फ्री वाले ऑप्शन में जीपीयू को काफी ज्यादा देर तक हम रन नहीं कर सकते, पर जितनी देर भी हमें मिलता है उसकी डेली लिमिट हमें मिलती है और 12 घंटे के बाद वो जो लिमिट है वो रीसेट हो जाती है। तो यहाँ गूगल कोलैब में मैं आ जाऊंगा, तुम अपने जीमेल अकाउंट से इसके ऊपर साइन इन होने चाहिए। तो यहाँ फाइल न्यू नोटबुक पर क्लिक कर दिया तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल गया है। उसके बाद मैं एडिट पर क्लिक कर दूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। एडिट पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर मैं नोटबुक सेटिंग पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर नन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर जीपीयू सिलेक्ट कर दूंगा। इसी वजह से हमें जीपीयू मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जीपीयू पर सिलेक्ट कर दिया और सिंपली यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दूंगा। बस इतना सा काम करना है और जो जीपीयू है वो मिल जाएगा। यहाँ कनेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरे पास ये एक कोड है, इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली इस कोड को कॉपी कर देना है और यहाँ पर जो ये ब्लैक लाइन सी बनी हुई है इसके ऊपर राइट क्लिक और यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन के आगे मैंने लिखा हुआ है यूजर नेम। तो सिंपली इस यूजर नेम को सिलेक्ट कर लो और जो तुम्हारा शिपिड का यूजर नेम है तुम यहाँ पर इसे डाल दो और यहाँ पर आगे तुम देख सकते हो माइनस पासवर्ड लिखा हुआ है, उसके आगे स्पेस देके अगेन पासवर्ड लिखा हुआ है। तो जो ये अगले वाला पासवर्ड है इसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर अपना जो शिपिड रेंडर फार्म का पासवर्ड है उसे डाल दो और यहाँ पर मैं ऊपर इस अनटाइटल्ड को रीनेम कर देता हूँ। इसके आगे जो डॉट फाइल एक्सटेंशन लिखा हुआ है इसे रीनेम मत करना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेंडर पॉइंट्स के नाम
नाम से इसे, और ये सेव हो जाएगा प्रोजेक्ट। और सेव ये हमारे गूगल ड्राइव में हो रहा है, तुम यहाँ पर देख सकते हो गूगल ड्राइव में सेव हो रहा है। तो बस इतना सा सिंपल सा काम करना है, और इसके आगे यहाँ जो प्ले बटन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब समझते हैं कि बैक एंड में दरअसल हो क्या रहा है। तो जो शिपिट रेंडर फार्म है, इसका जो क्लाइंट है, इसे हमने अपने पीसी पर इंस्टॉल नहीं करा। हमने क्या किया कि गूगल कोलैब की जो सर्विस है हमने इसे उस पर इंस्टॉल करवाया है, और उसी के ऊपर ये दूसरे जो लोगों के प्रोजेक्ट है ये उसके ऊपर रेंडर कर रहा है। तो हमारा जीपीयू इसमें कुछ भी यूज नहीं हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर अपनी शिपिट रेंडर फार्म के ऊपर चला जाऊं, यहाँ पर तुम देख सकते हो कनेक्टेड मशीन्स। अभी ये यूजर हैज नो कनेक्टेड मशीन दिखा रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा कोड है वो अभी रन कर रहा है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। ओके, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो ये जो जीपीयू है यहाँ पर ये कनेक्टेड अब शो कर रहा है, और उसी की वजह से हमारे जो रेंडर पॉइंट्स है वो गेन होंगे। ओके, तो जो मैंने ये 10 मिलियन पॉइंट्स गेन किए हैं, ये ऐसे नहीं कि मैंने एकदम रातों रात गेन कर लिए। मुझे ये गेन करने में भी कई महीने लग गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, हर दिन जो मेरे गूगल कोलैब की जो फाइल है मैं इसे हर दिन रन करता हूँ, फिर शाम तक मैं इसे लगा करके रख देता हूँ। उसके बाद जो मेरी डेली लिमिट मिलती है गूगल कोलैब के जीपीयू की, वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद 12 घंटे लगते हैं उस लिमिट को रिकवर होने के लिए। तो नेक्स्ट डे मैं दोबारा से ये सेम प्रोसेस करता हूँ, और इसी की वजह से मैंने इतने सारे ये पॉइंट्स गेन किए हैं। और एक बात, जब तुम अपनी कमांड्स को रन कर रहे हो तो मेक श्योर कि तुम्हारा ब्राउजर ओपन होना चाहिए। अगर तुमने अपने वेब ब्राउजर को क्लोज कर दिया तो वो जो कमांड्स रन हो रही है वो भी क्लोज हो जाएंगी। तो ये एक चीज है। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह से रेंडर पॉइंट्स को गेन करते हैं। अब अपने प्रोजेक्ट को कैसे सबमिट करना है शिपिट रेंडर फार्म पर। तो शिपिट रेंडर फार्म की एक तो सबसे पहले कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि जो गराज फार्म था उसके ऊपर तुम EXR फाइल फॉर्मेट में रेंडर कर सकते हो, पर जो शिपिट रेंडर फार्म है इसमें तुम PNG या JPEG में ही रेंडर कर सकते हो, और ये जो वीडियो फॉर्मेट है MP4 में, इसमें तुम रेंडर कर सकते हो। ये EXR को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर PNG 16 बिट पर सिलेक्ट कर देता हूँ। और एक बात, तुम इसमें अपनी जो टेक्सचर फाइल्स वगैरह वगैरह है इन सभी को जिप फोल्डर में डाल करके भी सबमिट कर सकते हो। फिलहाल मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली ब्लेंडर फाइल को यहाँ पर डाल दूंगा। और एक इसकी लिमिटेशन है, इसमें तुम सिर्फ 750 MB तक की ब्लेंड फाइल को सबमिट कर सकते हो। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है, पर मेरा जो ब्लेंडर प्रोजेक्ट है वो 356 MB का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली चूज फाइल पर क्लिक कर दूंगा, अपने ब्लेंडर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर दूंगा और सेंड दिस फाइल पर क्लिक कर दूंगा। ओके, तो जो प्रोजेक्ट था वो अब अपलोड हो चुका है, और यहाँ पर तुम्हें कुछ इस तरह की स्क्रीन देख सकते हो शिपिट रेंडर फार्म पे। अगर तुम बैक चले गए तो तुम्हें फिर दोबारा से उस प्रोजेक्ट को अपलोड करना पड़ेगा, तो बैक मत करना और इस पेज को रिफ्रेश भी मत करना। और यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजी सेटिंग दी गई है। सिंगल फ्रेम है तो यहाँ पर तुम सिलेक्ट कर सकते हो सिंगल फ्रेम। मैं फिलहाल एनिमेशन को रेंडर कर रहा हूँ। कंप्यूट मेथड यहाँ पर दिया गया है, उसे मैं एनवीडिया पर सिलेक्ट कर देता हूँ। बाकी सब सेटिंग सही है, इसे मैं फुल फ्रेम पर ही रहने देता हूँ, और बस इतनी सी ही सेटिंग है। उसके बाद सिंपली ऐड दिस ब्लेंड पर मैं क्लिक कर दूंगा, और ये यहाँ पर मैं आ जाऊंगा रेंडर स्क्रीन पर। और यहाँ साइड में तुम देख सकते हो अगर व्हाइट कलर का स्क्वायर आ रहा है तो मतलब ये वेटिंग में चल रहा है, येलो कलर का है तो इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड फ्रेम्स ब्लू कलर में आ जाएगी। और यहाँ पर जो ये इतने सारे स्क्वायर्स दिए गए हैं ये बेसिकली हमारी फ्रेम्स है। जैसे कि हमारा जो ब्लेंडर प्रोजेक्ट था उसके अंदर 100 फ्रेम्स है, तो अगर तुम इन्हें काउंट करोगे तो ये पूरे 100 स्क्वायर्स हैं। ओके, तो अभी हमारा प्रोजेक्ट इतना रेंडर हो चुका है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कुछ फ्रेम्स जो है एकदम फिनिश्ड हो चुकी है रेंडर हो करके, जो ब्लू कलर में है, और जो भी रेंडर हो रही है वो ऐसे येलो कलर में है। तो फाइनली जो मेरा प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से रेंडर हो चुका है। यहाँ पर अपने प्रोफाइल पेज पर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का नाम है टेम्पल, और ये रेंडर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और ये पूरी फ्रेम जो है वो रेंडर हो चुकी है। और यहाँ पर एक ग्रीन बटन बना हुआ आ रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, और ये जिप फाइल में हमारे जो फ्रेम्स रेंडर हुई है उसके अंदर आ जाएगा। तो इसे डाउनलोड कर देते हैं, और ये आ गई है जिप फाइल, और इसके अंदर तुम देख सकते हो जो हमारा सीक्वेंस था वो पूरा रेंडर हो चुका है। तो ये थे 2 मेरे फेवरेट रेंडर फार्म्स। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। सायोनारा।